जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी। इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह इसी नाम की चर्चा दिखाई दे रही है। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या सच में भारत में कॉकरोच जनता पार्टी नाम की कोई राजनीतिक पार्टी बन गई है? क्या यह भी भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी की तरह चुनाव लड़ सकती है, या फिर यह केवल सोशल मीडिया का वायरल अभियान है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, क्योंकि हर वायरल कहानी की शुरुआत किसी न किसी घटना से होती है। इस कहानी की शुरुआत भी एक ऐसी ही घटना से हुई जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम किसी पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि तथ्यों और कानून के आधार पर समझेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। साथ ही जानेंगे कि भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी आखिर बनती है तो कैसे बनती है, उसके लिए क्या क्या नियम हैं, और क्या केवल सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होने से कोई संगठन राजनीतिक पार्टी बन जाता है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस पूरी कहानी को। कुछ समय पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की एक अदालत की कार्रवाई के दौरान कही गई एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। उस टिप्पणी को लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग अर्थ निकाले। कई पोस्ट, वीडियो और क्लिप्स वायरल हुई, जिनमें यह दावा किया गया कि कुछ युवाओं की तुलना कॉकरोच से की गई। इस टिप्पणी के सामने आने के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई दिया। कुछ लोगों ने इस टिप्पणी का समर्थन किया तो कुछ लोगों ने इसे युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रति अपमानजनक बताते हुए विरोध दर्ज कराया। बाद में इस टिप्पणी को लेकर कई तरह की सफाइयां भी सामने आई। कहा गया कि बयान के संदर्भ में अलग करके प्रस्तुत किया जा रहा है, वास्तविक अर्थ कुछ और था। इसी वजह से विवाद और भी बढ़ गया। देखते ही देखते यह चर्चा अदालत की सीमाओं से निकलकर सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और सार्वजनिक जगहों पर बहस का विषय बन गई। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ ले लिया। जब यह विवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था, उसी दौरान सोशल मीडिया पर एक नया नाम सामने आ गया, कॉकरोच जनता पार्टी। इस नाम ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। देखते ही देखते हजारों लोग इस पेज से जुड़ने लगे, फिर हजारों लाखों में बदले और लाखों करोड़ों में व्यूज में बदल गए। कुछ ही समय में यह नाम इतना वायरल हो गया कि इंटरनेट पर लोगों कुछ ही समय में यह नाम इतना वायरल हो गया कि इंटरनेट पर लोग यही पूछने लगे, क्या सचमुच कोई राजनीतिक पार्टी है? क्या यह चुनाव लड़ सकती है? क्या इसका चुनाव चिन्ह क्या होगा? क्या इसे चुनाव आयोग ने मान्यता दे दी है? सोशल मीडिया पर इस नाम की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कि इसकी तुलना देश की स्थापित राजनीतिक पार्टियों के सोशल मीडिया अकाउंट से की जाने लगी। हालांकि सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होना और भारत के चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। यहीं से सबसे बड़ा भ्रम पैदा हुआ। आज के डिजिटल दौर में भी पेज कुछ ही दिनों में लाखों तक पहुंच सकता है, लेकिन क्या केवल लाखों या करोड़ों फॉलोअर्स होने से कोई संगठन राजनीतिक पार्टी बन सकता है? इसका जवाब है नहीं। भारत में राजनीतिक पार्टी बनने के लिए केवल नाम रखना या सोशल मीडिया अकाउंट बना लेना पर्याप्त नहीं है। कानून ने इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया तय की है। जब तक कोई संगठन भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार पंजीकृत नहीं होता, तब तक उसे विधिक रूप से राजनीतिक दल नहीं माना जाता है।
यानी यदि कोई व्यक्ति आज अपने सोशल मीडिया पेज का नाम जनता पार्टी, युवा पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी रख दे तो केवल इससे वह राजनीतिक दल नहीं बन सकता। राजनीतिक दल बनने के लिए उसे चुनाव आयोग के सामने निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अब सवाल उठता है कि आखिर वह प्रक्रिया क्या है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भारत में किसी भी नए राजनीतिक दल के पंजीकरण की प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के अंतर्गत निर्धारित की गई है। इस कानून के अनुसार यदि कोई संगठन राजनीतिक दल बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसे भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब तक चुनाव आयोग किसी संगठन का पंजीकरण स्वीकार नहीं करता तब तक वह केवल एक संगठन, मंच या समूह हो सकता है, लेकिन कानूनी रूप से राजनीतिक दल नहीं माना जाता। इसीलिए किसी भी नए दल के लिए सबसे पहली शर्त यही है कि वह चुनाव आयोग के समक्ष निर्धारित प्रारूप में आवेदन करे। लेकिन केवल आवेदन करने से काम पूरा नहीं हो जाता। इसके बाद शुरू होती है पात्रता की प्रक्रिया। अब सवाल यह है कि कौन अब सवाल यह है कि क्या कोई भी व्यक्ति उठकर राजनीतिक पार्टी बना सकता है? उत्तर हाँ, लेकिन कानून द्वारा तय की गई शर्तों के साथ। सबसे पहली शर्त यह है कि पार्टी के सदस्य भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी शर्त है कि सभी सदस्य वयस्क होने चाहिए, अर्थात उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी शर्त है आवेदन के समय पार्टी में कम से कम 100 प्राथमिक सदस्य होने आवश्यक है। लेकिन केवल 100 लोगों के नाम लिख देने से काम नहीं चलेगा। इन सभी सदस्यों के नाम संबंधी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल में दर्ज होना चाहिए। यानी वे भारत के वैध मतदाता होने चाहिए। यदि यह मूल शर्तें पूरी नहीं होती तो चुनाव आयोग पंजीकरण स्वीकार नहीं करता। यही कारण है कि राजनीतिक दल बनाना केवल नाम रखने जितना आसान नहीं है। इसके पीछे एक विस्तृत कानूनी प्रक्रिया होती है। मान लीजिए आपने एक नया राजनीतिक संगठन बनाया। अब क्या आप कभी भी जाकर उसका पंजीकरण करा सकते हैं? उत्तर है नहीं। निर्धारित नियमों के अनुसार संगठन के गठन की आधिकारिक तारीख 30 दिन के भीतर चुनाव आयोग के पास आवेदन भेजना आवश्यक होता है। यदि समय सीमा का पालन नहीं किया जाता है तो आवेदन पर अलग से विचार किया जाता है और देरी का कारण बताना पड़ सकता है। यानी केवल पार्टी बना लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समय पर कानूनी प्रक्रिया पूरी करना भी उतना ही आवश्यक है। यहीं तक समझने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सोशल मीडिया पर वायरल होना और कानूनी रूप से राजनीतिक दल बन जाना दोनों पूरी तरह अलग-अलग बातें हैं। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आवेदन के साथ और भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। पार्टी का संविधान क्या होगा? 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट क्यों जमा करना पड़ता है? 100 सदस्यों के साथ शपथ पत्र क्यों जरूरी होते हैं? पार्टी के नाम पर चुनाव आयोग किन नियमों का पालन कराता है? और आखिर कोई पार्टी राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय पार्टी कब बनती है? इन सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के भाग 2 में। आप लोग अभी तक देखे सुने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।